चलो देखो यार, हम लोग पढ़ रहे थे समाकलन के अनुप्रयोग। ठीक, पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया था। आगे सवाल देखो, प्रश्नावली 8.1 को पहला सवाल पुरानी किताब पढ़ रहे, ठीक है ना। नई किताब में केवल 4-5 सवाल दिए गए हैं, सुनो ध्यान से। चलो देखते जाओ आराम से, चल नहीं रहा है। देखो यार, कराए वक्र y स्क्वायर बराबर x, x बराबर 1 से x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रथम पाद में, चलिए इधर किधर ओपन हो गए, किधर ओपन होगा, x अक्ष के धन दिशा में ऐसे। x बराबर 1 लाइन खींच लोगे ना। मान लो 1 है, ये क्या है जी 1, ये क्या है 2, ये क्या है 3, ये क्या है 4। एक की लाइन ए है, 4 की लाइन ए है। ठीक, किसी कोई डाउट नहीं। ए हो गया x, ए हो गया y। अब प्रॉब्लम क्या जानते हो, इसमें रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। x अक्ष से, तो x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल किस पाद में, किस चतुर्थांश में, पहले वाले में। यानी इसका नहीं निकालना, केवल किसका निकालना है, इतना केवल क्षेत्रफल निकालना, इतना केवल हमें इतना क्षेत्रफल निकालना। ध्यान रहे चीज को, x अक्ष से घिरा है और केवल किस पाद में जी, केवल प्रथम पाद में या प्रथम चतुर्थांश में। यानी ये वाला क्षेत्रफल नहीं निकालना, ये वाला। कौन क्षेत्रफल निकालना हमको, ये वाला। तो इसका निर्देशांक कितना हो गया, 0, 1, 0। इसका कितना हो गया 4, इसका हम लिमिट कहां कदर लेंगे, 1 से 4। इसी क्षेत्रफल निकालना है। तो आराम से तुमको एक कोई करना, कुछ नहीं करनी है, आराम से पट्टी मान लो ऐसे। क्षेत्रफल निकालने, पट्टी मान लिया मैंने, तो पट्टी की लंबाई क्या होगी x, y ना, पट्टी की लंबाई y। ये कितना हो गया, इस छोटे से पट्टी का क्षेत्रफल निकाल करके अगर हम 1 से 4 तक समाकलन कर दूं, हम बोले थे समाकलन होता है कंटीन्यूअस फलन। क्या होता है, कंटीन्यूअस फलन फंक्शन होता है। तो 1 से 4 तक निकाल दोगे, इस छोटे 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 अनंत पट्टियों क्या निकलेगा, क्षेत्र फल निकालो फटाक से, इतना नहीं है। चलो तो नाम दे देगा जाने कुछ, O A B C, वक्र O A B C का क्या क्षेत्रफल। चलो तो क्या लिखोगी, 1 से 4 तक आयत क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, y गुणे डी एक्स। y का मान दिया, कितना दिया बोलो, y बराबर क्या हो जाए, कड़ी में प्लस माइनस आएगा, लेकिन हमको लेना क्या, पॉजिटिव वाला। तो कड़ी में x इंटू डी एक्स। इसको तुम लिख सकते हो x की पावर 1/डी एक्स। x पावर 1/2 का समाकलन नहीं कर पाओगे, x पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस, ठीक, कहां से कहां तक, 1 से 4। x पावर 3/2, 1 से 4, 2/3 बाहर आ गया। x पावर 3/1 से 4, पहले क्या रखोगे 4, तो 4 पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, तो क्या आ गया
2/3। 4 लिख सकते हो, 2 घाते 2 गुणे 3/2। एक घात कुछ भी हो जाए कितना आएगा? एक ही आए। 2 कट गया, 2 घाते 3 आया। क्या क्या आएगा? 2 घाते 3 माइनस 1। 2 घाते 3 कितना होता है? 8। 8 से घटाओ 7। 7 दूनी 14 वर्ग, चाहे लिखो मात्रक चाहे इकाई। किसी कोई डाउट? पहला सवाल लिखना मत। सवाल नंबर 2 देखो। किसी कोई डाउट है? अगर यही प्रथम पाद यक्ष अक्ष न दिया होता तो ये भी इसमें कैसे करना होता? 2 से मल्टीप्लाई करना होता। ये ध्यान रहे। हेलो, सवाल नंबर 2। y² बराबर 9x, x बराबर 2 से x बराबर 4 तक। फिर बोल दिया क्या जी? x अक्ष से घिरे। इसमें भी बोला था x अक्ष, इसमें भी क्या बोला है? x अक्ष। चलो, x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। x अक्ष जब भी x अक्ष कहे, y अक्ष कहे तो केवल ऊपर ही लेना है, नीचे लेना नहीं, लेना हो ना? नहीं। इसका बना लोगे ना? कहां जाएगा? x अक्ष के धन दिशा में, ऐसे x y। 3 दिन तक लगातार ग्राफ पढ़ाया गया है। 3 दिन तक लगातार, ध्यान रहे, हर ग्राफ पढ़ाया गया है। चलो, इसमें 2, 1 है, 2 है, 3 है, 4। ये 2 हो गया। ये क्या है? 4। बताओ क्षेत्रफल कहां पता निकालना हमको? इसका निर्देशांक 2 कामा, इसका 4 कामा 0। इसमें फिक्स कर दिया है x अक्ष। x अक्ष यानी कौन सा क्षेत्रफल? कौन क्षेत्रफल? केवल इतना क्षेत्रफल, नीचे वाला नहीं। ध्यान रहे, क्यों इतना? अगर x अक्ष ना बोला होता तो ये भी निकालना होता, और सिमेट्री था 2 से गुणा कर देते, निकल आता। ये फाउंडेशन ध्यान होना चाहिए। सब सवाल ध्यान देना ही बहुत बड़ी गलती होती है, ध्यान चाहिए। अब निकाल लो, कुछ करना ही नहीं है। मान लो बेचारे को वही O A B C। चलो, वक्र O A B C का क्या जी? क्षेत्रफल। क्या बताओ? कहां समाकलन करेंगे? 2 से 4 तक। y है बेचारे कड़ी में 9x, 3 कड़ी में x। एक पट्टी ये तुमको भूलोगे नहीं। मैं क्यों लिखता हूं? मैं डायरेक्ट लिखता हूं, इससे तुमको भूलोगे नहीं, रट्टा नहीं मारोगे, याद रहेगा, बैठा रहेगा। पट्टी कहां लेंगे? हमेशा x अक्ष कहेगा तो x अक्ष पर लेंगे पट्टी। तो जो लंबी होगी उसको y बोलोगे, तो छोटका होगा क्या बोलोगे? तो लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत क्षेत्रफल। और इस आयत के क्षेत्रफल को 2 से 4 तक समाकलन कर दो, क्या निकल आएगा? इस पूरे वक्र का क्षेत्रफल। ठीक, चलो लिखो। क्या लिखो जी? 3 कड़ी में x, y इंटू dx। 2 से 4, 3 कड़ी में d। 3 कहां चलाया? समाज से बाहर, उसकी बिरादरी का पद नहीं है। एक बिरादरी है dx की, बिरादरी से अलग था। सही है ना? चलो, वही तो हो गया जी पूरा। फिर से इसका समाकलन क्या होगा? लिखना ना भी 3/2 बटे 3/2 3 x पावर 3/2 है ना? 3 क्या हो गया? कर गए। पहले क्या रखोगे? अपर लिमिट 4 घाते 3/2 माइनस, ठीक है? तो 2
4 के लिख सकते हो, 2 घाते 2 गुणे 3 बटे, बताया था 2 घाते 3 है, 2 घाते 3 तो क्या होता है 2 गुणे 2 घाते 1 बटे 2, हल करो तो आएगा ना जी। यानी ये होता है तुम्हारा हल करने पर 2 काड़ी में 2 काड़ी में 2 क्या हो गया 2 घाते 3 माइनस 2 काड़ी में 2 हल करो कितना आएगा 2 है 3 क्या होता जी 8 माइनस 2 काड़ी में 3, वो हो गया उत्तर वर्ग। तो मैं 2 3 लिखा हूं कहा, देखो 2 ही लिखा था मैं, दिख रहा है घबराहट से। आगे देखो सबका ध्यान कर, सवाल नंबर 3, एक्स स्क्वायर बराबर 4y दिया है। एक्स स्क्वायर बराबर क्या दिया जी 4y, y बराबर 2, y बराबर 4, ठीक। चलो y से घिरा हो, किससे चलो किधर ओपन होगा जी ऐसे, ठीक। एक्स है, ये क्या है वाई, ठीक। समझ ध्यान से, कहां से कहां निकालना जी 2 से 4 तक, ये मान लो 1 है, ये क्या है 2, ए 3 ए 2 ए हो गया 4 ए हो गए। हमको आकृति तुम इधर ही बना सकते हो, इस चीज इधर बना सकते हो। ये प्रॉब्लम क्या जानते हो, इधर नहीं निकालना, केवल वाई से घिरा हो, केवल इस वाई से घिरा हो, इतना केवल। अब बताओ ई निर्देशांक कितना है जी 0,2, ई वाला वाच पे ना 0,4। अब बताओ पट्टी कहां लोगे, एफ पट्टी होगी कि वाच पट्टी होगी, पट्टी होगी वाच पे, ऐसा लिखना तुमको याद रहेगा। अब बताओ जब वाच पे ले लो, ये एक्स का मान होता है वाई का मान एक्स, ई क्या हो जाएगा अब की वाई के सापेक्ष समाकलन का ध्यान रहे, ठीक। वाई का मान रखो, किसका मान रख रहे हो, जिसका मान रखोगे उसी सापेक्ष समाकलन को बस ध्यान। एक्स का मान रखोगे एक्स के सापेक्ष समाकलन, वाई का मान रखोगे वाई के सापेक्ष समाकलन, रखो बड़ा से। चलो मान लो ओ ए बी सी वक्र ओ ए बी सी का क्या जी क्षेत्रफल, क्या होगा बताओ, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक 2 से 4 तक, एक्स इंटू क्या जी डी वाई, 2 से 4, एक्स का मान कितना हो जाएगा काड़ी में 4 वाई 2 काड़ी में प्लस माइनस आएगा, ये हमको प्लस हमको लेना क्या है पॉजिटिव वाला, माइनस से कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहे जी 2 काड़ी में वाई इंटू, ठीक, 2 बाहर निकालो, y की पावर 1/2 डी वाई, इसका समाकलन करना है, 2 गुणे y की पावर 3/2 प्लस सी, सी क्यों लगे 2 से 4, बोलो क्या होगा 2 गुणे 2/3, 2 गुणे 2/3, वाई की मान रखे डायरेक्ट 4 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2, 2 दूनी 2 की पावर 2 गुणे 3/2, इसको क्या लिखोगे 2 काड़ी में 2,
2 से 2 कट गया, 4 बटे जी 3, 2 खाते 3, 2 कड़ी में 2, 2 कॉमन ले लो उसमें, 8 है ना, 2 कॉमन लो, 4 दूनी 8 बटे 3, 4 माइनस कड़ी में 2, वर्ग मात्रक, ठीक, सही है ना। अब देख लो इसी में चौथा वाला क्या दिया है, एक्स स्क्वायर बटे 16 वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। बताओ 36 दीर्घवृत्त है कि ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त है? ये मान बड़ा है, अगर ये मान बड़ा रहेगा पहला वाला तो 36, ये मान छोटा रहेगा तो ऊर्ध्वाधर। ध्यान देना इस चीज को। तो 36 दीर्घवृत्त है, मान दीर्घवृत्त है। बताओ लंबी वाली भुजा, ठीक, कितना दिया, कितना है टोटल 16 है ना। तुम लोग लिखते कैसे हो, एक्स स्क्वायर अपान प्लस वाई अपान बराबर 1। तो ए स्क्वायर 16, तो एक मान कितना आएगा जी, यानी यहां से लेकर यहां तक कितना है 4। तो इसका निर्देशांक कितना होता है, 4 का मान 0। अगर तुमको बी वन निकालो तो भी निकाल सकते हो। ए कितना है जी 3, इसका निर्देशांक 0 का मान 3। अब इस समय एक्स अक्ष वाई अक्ष नहीं बोला, हमको निकालना क्या पड़ेगा, पूरे इस आकृति का क्षेत्रफल। इतना निकाल क्या करूं जी मैं, 4 से गुणा कर दूं, तो चाहे वाई अक्ष पर निकालो चाहे एक्स पर निकाल लो। चलो सही ना। तो कहां से कहां तक निकालोगे, 0 से 4 तक। यहां पर कोई पट्टी मान लो, क्या मान लो, कोई पट्टी मान लो, ठीक। एक पट्टी की लंबाई y, ये क्या हो गया जी ds। तो इसको चेंज करना पड़ेगा इस चीज को, सही ना। पर इसको चेंज करो, किसमें चेंज करना चाहिए इसको, y की टर्म में ना। चलो क्या हो जाएगा, 16 गुणे 9, क्या होगा यहां पर 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर बराबर जी 1। 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, 16 144, 16y स्क्वायर 144 माइनस y स्क्वायर बराबर 144 माइनस बटे 16, ठीक। क्या कहे जी, उसका हमें है 9 का मान है ना, 9 का मान लो, क्या आएगा 16 माइनस क्या जी एक्स स्क्वायर बटे 9, 16 वाई स्क्वायर। तो वाई का मान क्या है बताओ, 3 बटे 4 कड़ी में 4 स्क्वायर माइनस, बस हो गया। ओ मान लो, ए मान लो, बी मान लो, इतना क्षेत्रफल निकाल 4 से गुणा कर दो। चलो वक्र ओ ए बी का क्षेत्रफल, वक्र का क्षेत्रफल 4 गुणे कहां से कहा थी, 0 से 4, 3 बटे 4 कड़ी में 4 स्क्वायर माइनस dx, सही है ना। तो ऊपर स्टेबल करते थे, क्या लिख रहे थे 4 0 से 4 y इंटू dx। चलो जगह की थोड़ा कमी पड़ेगी, 4 गुणे 3 बटे 4 0 से 4 कड़ी में 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जी डी, 4 4 क्या हो गया 3, 0 से 4 कड़ी में 4 स्क्वायर माइनस, समाधान कर लो इसका, बोलो फर्क क्या होगा 3 क्या होता है
एक्स बाई 2 खड़ी में 4 स्क्वायर माइनस 3 प्लस ये इसको कितना है 4 चौके 2 3 साइन वर्ष एक्स बाई ए सही ना 0 से 4 पैर रखो अपर लिमिट 4 रखो 4/2 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2/8 साइन वर्ष 4/, ये तो पूरा 0 हो गया ना जी, पूरा 0 3 ये 0 हो गया ना जी, 0 हो गया ना 0 प्लस 8 साइन वर्ष 1 कहा होता है 8 साइन वर्ष साइन पाई बाई 3 गुणे 8 पाई बाई 2 2 चौके 4 तिहाई 12 पाई वर्ग धरो 2 बड़ा से करो। देखो सवाल नंबर 5 हाँ सेम है, देखो ध्यान से ठीक एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस वाई स्क्वायर बटे बराबर जी 1 सही है ना। ये बताओ किसका मनवा ज्यादा है, एक बी का, बी वाला 36 की ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर दे दी बनाओ। मान ले रही है ऐसे ऐसे एक्स है, ये क्या है जी वाई। अब तुम बताओ जो दीर्घ अक्ष की लंबाई होगी कितना होगी, दीर्घ अक्ष की लंबाई तो भैया बी का मान 9 और बी स्क्वायर का मान 9, बी का मान 3 ये हो गया ठीक। ए है 2 ये हो गया 2 कामा 0, ये क्या होगा जी 0 कामा 3 सही ना। चाहे ये वाला मार्क लगाओ चाहे वाई वाला मार्क लगाओ, चलो लड़का समय का फायदा उठा रहे लड़के एक सही है। 4 गुणे 9 एक्स स्क्वायर जी 4 वाई स्क्वायर बराबर 1 9 एक्स स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर 4 9 किस पर मान निकाले, वाई अक्ष पर करें कि एक्स अक्ष पर, जो का वही करें उत्तर वही आए, लेकिन किस पर करें एक्स अक्ष पर वाई अक्ष पे चलो 9 वाई स्क्वायर बराबर 36 माइनस क्या हो जाएगा 4 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1/9 36 4 वाई कुछ कामन ओमन है 4 4/9 9 माइनस 4 वाई स्क्वायर एक्स बराबर क्या गया ठीक 2/3 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक किसमें रहेगा रूट में, बस पट्टी कहां लोगे इस बार वाई वाले पे, इस पर ये क्षेत्रफल निकाल कैसे उड़ा करोगे जी 4 से, ठीक है ना। चलो ये पट्टी हो गई, ए एक्स हो गया, क्या हो गया जी डी वाई, सही है ना। तो निकालो
ओ ए बी, वक्र का क्षेत्रफल, वक्र का क्षेत्रफल क्या करोगे? 4 गुणे 0 से y का मान रख रहे हो 0 से 3, क्या जी? x इंटू डी वाई, ठीक है ना? तो 4 गुणे 0 से 3, x का मान कितना चुका है? 2/3 कड़ी में 3 स्क्वायर माइनस डी वाई, 4 दूनी 8/3, 0 से 3 कड़ी में 3 स्क्वायर माइनस, अब तो कर लो ना जी, कर लेना, एक हल कर लो, उठाओ फटाक से।